नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने शो एंजल्स टॉक शो में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन मिलने वाली है। दोस्तों, प्रोग्राम को स्टार्ट करें उससे पहले आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में बता देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 क्लासेस हमने बनाई हुई हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। दोस्तों, यहाँ पर क्लास ए जिसको ग्रांड पेरेंट क्लास भी बोला जाता है, क्लास बी है जिसको पेरेंट क्लास बोला जाता है और क्लास सी है जिसको चाइल्ड क्लास बोला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि क्लास बी क्लास ए की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है, तो इस केस में क्लास ए आपकी बेस क्लास कहलाएगी और क्लास बी जो कि क्लास ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है, तो इसलिए इसको ड्राइव क्लास कहा जाएगा। ये ए और बी क्लासेस के केस में है। दोस्तों, जब हम यहाँ पर तीसरी क्लास का भी यूज करते हैं, क्योंकि मल्टी लेवल का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यूज होगा। अब जब हम यहाँ पर तीसरी क्लास सी यूज करते हैं जिसको हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं, तो जिसमें क्लास सी ये सी क्लास बी और ए क्लास दोनों की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगी, जहां पर ए क्लास को सुपर क्लास बोला जाएगा, क्लास बी सी क्लास के लिए ये बेस क्लास का काम करेगी और क्लास सी को ड्राइव क्लास बोला जाएगा। दोस्तों, क्लास सी ए और बी दोनों ही क्लासेस की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है, तो इसलिए ये क्लास चाइल्ड क्लास बोली जाती है। ए क्लास जो कि सब सुपर क्लास है उसको हम ग्रांड पेरेंट क्लास बोलते हैं और क्लास बी को हम पेरेंट क्लास बोलते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्लास सी ए और बी दोनों ही क्लासेस की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है। आइए दोस्तों, अब हम अपने प्रोग्राम पर चलते हैं। दोस्तों, अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हम ये प्रोग्राम पाइचार्म पे बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम ऑलरेडी हमने आपके लिए बना के रखा हुआ है, जिससे कि आपका टाइम सेव हो। दोस्तों, यहाँ पे 3 क्लासेस हमने बनाई हुई हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में, जो कि क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 है। यहाँ पर क्लास 2 क्लास 1 को इनहेरिट कर रही है और क्लास 3 क्लास 2 को इनहेरिट कर रही है। यहाँ पर क्लास 1 की बॉडी हमने लिखी हुई है, यहाँ पर क्लास 2 की बॉडी को लिखा हुआ है और इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्लास 3 की बॉडी को हमने पूरा लिखा हुआ है। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि क्लास 1 में यहाँ पर हमने डेटा मेंबर्स लिए हुए हैं, 2 वेरिएबल्स है जिनमें वैल्यू असाइन की हुई है और यहाँ पे सम फंक्शन का यूज किया हुआ है और सेल्फ जो कि एक रेफरेंस वेरिएबल है इस क्लास में, इसकी हेल्प से हमने इन डेटा मेंबर्स को एक्सेस करके उसके बीच में सम ऑपरेशन परफॉर्म करवाया हुआ है और वो हमने सी में असाइन किया हुआ है और बाद में हमने सी की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है। इसी तरीके से क्लास 2 में भी हमने 2 वेरिएबल्स लिए हुए हैं जो कि क्लास मेंबर्स हैं क्लास 2 के, यहाँ पर इनमें वैल्यूज असाइन की हुई हैं। एक फंक्शन बनाया हुआ है सब और यहाँ पर सेल्फ रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से इन दोनों ही डेटा मेंबर्स को हमने एक्सेस करके उनमें सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करवाकर वैल्यू असाइन की हुई है आर वेरिएबल में, जिसको हमने फिर बाद में प्रिंट किया हुआ है। दोस्तों, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास 3 में यहाँ पर भी 2 वेरिएबल्स हैं जिनके नाम एस और टी हैं। ये दोनों क्लास मेंबर्स हैं जिनमें हमने वैल्यू असाइन की हुई है। इन दोनों के बीच में हमें प्रोडक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो प्रोडक्ट फंक्शन हमने बनाया हुआ है और सेल्फ रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से इन दोनों ही क्लास मेंबर्स को एक्सेस करके उनके बीच में प्रोडक्ट करवाकर हमने वैल्यू को आर में असाइन कर दिया है और फिर आर की वैल्यू को हमने बाद में प्रिंट करवा दिया है। दोस्तों, हम यहाँ पर इसकी कोडिंग में देख सकते हैं कि क्लास 2 क्लास 1 को इनहेरिट कर रही है और यहाँ पर क्लास 3 क्लास 2 को इनहेरिट कर रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक मल्टी लेवल बन रही है जो कि आपकी यहाँ पर प्रोग्रामिंग परफॉर्म हो रही है। दोस्तों, अब हमारा यहाँ पर हमने एक 3 क्लास का हमने एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। यहाँ से हमने ये इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया हुआ है जो कि कॉलिंग कंस्ट्रक्टर का भी काम कर रहा है और इस ऑब्जेक्ट टी की हेल्प से हमने क्लास 2 के फंक्शन सब को कॉल किया हुआ है और फिर क्लास 1 के फंक्शन सम को यहाँ से कॉल किया हुआ है और फिर क्लास 3 के फंक्शन प्रोडक्ट को हमने यहाँ से कॉल किया हुआ है। क्योंकि क्लास 3 का ऑब्जेक्ट है तो क्लास 3 क्लास 1 और 2 दोनों की ही प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है, तो इस वजह से क्लास 3 का ऑब्जेक्ट टी ये 1 और 2 जो कि इसकी बेस क्लासेस हैं क्लास 3 की, इनके फंक्शंस को इजीली हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये प्रोग्राम रन करता है।
यहाँ पर रन पे क्लिक करेंगे और रन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का ऑप्शन आ रहा है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के ऑप्शन को जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है वो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है, जो कि क्लास 2 का फंक्शन है। उसमें ऑपरेशन परफॉर्म होकर उसका आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरीके से जो दूसरा ऑपरेशन है वो सम है, और जो कि आपका क्लास 1 का ऑपरेशन है। तो यहाँ पे एडिशन परफॉर्म होने के बाद में उसका आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है। और इसी तरीके से जो तीसरा फंक्शन है जो कि मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट का ऑपरेशन है, वो क्लास 3 का फंक्शन है, और यहाँ पर उसके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म होके उसका आउटपुट यहाँ पर आपको शो हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में मल्टी लेवल कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में पूरी की पूरी डिटेल मिल चुकी है। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी हुई बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।